हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एग्जाम्पल बताए थे। मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताए थे और खुद 2 एग्जाम्पल बच गए थे। हमने कहा था खुद सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कहिएगा, तो उसको हम दोबारा बताएंगे। फिलहाल इस लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपसे बुक खरीदने के लिए भी कहा था, आप लोग बुक खरीद लें तो हमको पढ़ाने में आसानी होगी। सीधे हम क्वेश्चन नंबर डाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज हम क्वेश्चन लिख करके आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.1 का 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूब। मतलब दो घन हैं जिसमें दोनों प्रत्येक का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उनको इन दोनों घनों को, जैसे 2 घने बने हुए हैं, जैसे सपोज कीजिए एक क्यूब ये है, और एक क्यूब आपका ये है, दो घन है जिनकी क्या है वॉल्यूम क्या है, दोनों घनों की प्रत्येक की 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है। जब एक साथ मिलाएंगे तो फिगर कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। अब देखिए एक घन ये है, एक घन ये, दोनों को हमने एंड टू एंड मिला दिया। तो कह रहा है क्वेश्चन आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टिंग आपका क्यूबाइड आया है, घन आया है, लेकिन अब ये घन के शेप का नहीं रह गया, अब इसकी शेप चेंज हो गई। ये जब अलग अलग थे तब घन थे, इनको जोड़ दिया गया। फिर कह रहा है जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बना, जब जोड़ने पर क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो इसका क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, 2, मतलब घनों की संख्या 2। ठीक है, घनों की संख्या 2 है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, मतलब प्रत्येक घन का आयतन ये दिया हुआ। प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 64 इसका भी है, 64 इसका भी है। ठीक है, दोनों का है। अब देखिए, अब चूंकि वॉल्यूम दिया है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम इसकी एज, इसकी एक भुजा की लंबाई निकालेंगे। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। ए क्या है, इसकी एक भुजा की लंबाई है। ठीक है, मतलब घन का आयतन का फार्मूला होता है, घन का आयतन बराबर
भुजा क्यूब, भुजा क्यूब नॉट स्क्वायर, भुजा क्यूब, ठीक है। अब देखिए जिसका वॉल्यूम पहले से दिया हुआ है कितना है 64, तो इसके जो वॉल्यूम है आयतन की जगह रख देंगे 64 इक्वल टू ए कितना है निकालना है ए क्यूब, ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो 64 को अगर हम क्यूब में तोड़ें तो क्या आ जाएगा 4 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, 4 इंटू 4 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 64। अब क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एक घन की भुजा आ गए 3 सेंटीमीटर, तो 3 नहीं 4 सेंटीमीटर, तो 4 ये भी हो गया, 4 ये भी हो गया, 4 ये भी हो गया, सब 4 हो गए, ठीक है। तो जब 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो जो नया स्ट्रक्चर बना, नई आकृति बनी को जोड़ने के बाद तो किस शेप में हो गया ये क्यूबाइड के रूप में हो गया, ठीक है। आफ्टर ज्वाइंट टू क्यूब्स, आफ्टर ज्वाइंट टू क्यूब्स, we find a cuboid, मतलब दो घनों को जोड़ने पर, घनों को जोड़ने पर एक घनाभ बन जाएगा, ठीक है। हिंदी में समझने के लिए ये, अब इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालनी है, तो लेंथ कितनी हो गई, एल कितना हो गया 448 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 4 ही रहेगी, और देखिए तो ये लंबाई में चेंज हुआ है, न चौड़ाई में चेंज हुआ है, न ऊंचाई में चेंज हुआ है, बी भी रहेगा 4 सेंटीमीटर, और एच कितना रहेगा ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैल्यू रख देंगे 2, L है 1, B है 4, B है 4, H है 4, H है 4, L है 1, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32, 16 प्लस 32, कितना आ गया टोटल, ये टोटल ये कितना आ जाएगा 80, ये आपका आ गया 80 है, तो टोटल कितना आ गया 160, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया, समझ में आया। क्यों, अब आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow heavy sphere mounted by a hollow cylinder, कह रहा है कोई बर्तन है, वेसल मतलब बर्तन, इज द फॉर्म ऑफ ए hollow sphere, hollow hemi sphere, ठीक है। कोई एक बर्तन है जो एक अर्ध कटोरे के रूप में है, माउंटेड बाय ए hollow cylinder, उसके ऊपर एक hollow cylinder लगा हुआ है, एक अर्ध गोला है जिसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ, उस शेप का एक बर्तन है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो अर्धगोला है वो अर्धगोलाकार भाग है, उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, एंड द टोटल हाइट, और उसकी कुल ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिगर हम यहाँ बना रहे हैं, एक इस टाइप का फिगर है, कह रहा है कोई हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, इसके ऊपर एक hollow सिलेंडर है,
इस तरीके का एक बढ़ता है। इसकी टोटल हाइट क्या कितनी कह रहा है, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब बर्तन की पूरी ऊंचाई, तो पूरी ऊंचाई यहां से लेंगे, ये है 13 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर हेमिस्फीयर का है 14 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर हो गया यहां से यहां तक, और ये इसका हेमिस्फीयर का सेंटर है, तो यहां से यहां तक ये रेडियस हो जाएगा, और ये भी रेडियस ही होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होगा, पहले रेडियस निकालते हैं। रेडियस ऑफ सॉल्यूशन है इसका, हेमिस्फीयर किसके बराबर होगा, जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होगा उतना ही सिलेंडर का होगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। और रेडियस कितना होगा, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 ये होगा तो 7 ये भी होगा, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और अब हाइट निकाल लेते हैं। देखिए सर्किल जो हेमिस्फीयर है इसकी सरफेस एरिया निकालने में हमको एच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिलेंडर में एच चाहिए, तो हाइट चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर। कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितनी है 13, उसमें से कितना कम हो जाएगा, ये 7 है, -7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमको इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, मतलब बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बर्तन में क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, एक सिलेंडर जुड़ा हुआ है, तो लिख देंगे सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का फार्मूला रख देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ पर R1 R2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोनों के आर सेम, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हम फार्मूला दिखा चुके हैं आपको, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 पाई आर यहाँ निकल गया, बच गया एच, यहाँ 2 पाई आर निकल गया है, एक सिंगल आर। 2 पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7, आर हमने निकाला है रेडियस 7 है, एच है 6, आर है 7, तो कितना आ गया 7 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 572, ठीक है, कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हिंदी में कहेंगे, इसको हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब बेलन की ऊंचाई या बेलनाकार भाग की ऊंचाई। और ये क्या हो गया, ये क्या है अर्ध गोले की त्रिज्या हो गई, बराबर निशान लगा दिया, किसके बराबर हो गया, बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या। और ये दोनों कितने हैं 7 सेंटीमीटर। ये कर्व सरफेस एरिया मतलब जानते ही हैं, कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व में वक्र पृष्ठीय घुमावदार है नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला हो गया। तो ये दो क्वेश्चन दोनों हमने आपको लगवा दिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।
अगर किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकता है कि हमको समझ में नहीं आया। फिलहाल बच्चों अब आप बुक खरीद लीजिए। बुक की दुकानें खुलने लगी हैं, विदाउट बुक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आधा बोर्ड हमारा क्वेश्चन उतारने में समय चला जाएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कब कराएंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम विदाउट क्वेश्चन आपको देंगे, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। समझ में आया? ठीक है, बाय बाय बच्चों।